नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन और कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर में है वो है कि प्राइवेट में बाइंग करने का क्या मतलब है और ऑक्शन में बाइंग करने का क्या मतलब है। प्राइवेट के अंदर में जो होता है वो एक तरह से फ्रेश माल रहता है, नियर अबाउट आपको 50 दिन पहले माल मिल जाता है, तुरंत गार्डन के अंदर माल बना और प्राइवेट में 20 दिन में आपके घर में आ गया, ठीक है। और जो आपके ऑक्शन के अंदर में माल मिलता है वो कम से कम डेढ़ महीना पुराना हो सकता है या 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी पुराना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रीप्रिंट होती रहती है। तो यदि रीप्रिंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा या फिर मेरे कमेंट के अंदर में ज़रूर से आप दीजिएगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने ऑक्शन के बारे में तो आपको बताया था कि ये जैसे ऑक्शन के ये सैंपल आते हैं और इस ढंग से काम होता है। पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा यदि आपको नहीं नॉलेज है। आज अपने लोग बात करेंगे प्राइवेट के अंदर में कैसे माल बाइंग किया जाता है और ब्रोकर क्या होते हैं। आइए अपने लोग लिख के ही मैं बताता हूँ आपको उसका काम किस ढंग से होता है। और ज़्यादा डिटेल आपको सीधी समझनी है सारे के सारे व्यापार के बारे में तो आप हमारे सेमिनार के अंदर में आ सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अपने लोग देखते हैं। जैसे कि प्राइवेट के अंदर में अपने बाइंग का प्रोसेस समझते हैं तो अपने लोग ये समझते हैं कि गार्डन से फैक्ट्री के अंदर में माल बनने के बाद में जब आता है तो क्या होता है कि गार्डन वाले होते हैं वो अपने ब्रोकर को, यानी ब्रोकर ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी होती है, ब्रोकर एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, एक पूरी कंपनी हो सकती है, 2 आदमी मिलके पार्टनरशिप में ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं, 5 आदमी काम कर सकते हैं। तो इस ढंग से ब्रोकरेज का काम होता है। तो गार्डन वाले क्या रहता है कि अपना माल बनाने के बाद में ब्रोकर को भेजते हैं और ये कुछ क्वांटिटी ऐसा रहता है कि आइदर ये हो सकता है कि जैसे ये पैकेट मेरे पास में आई हुई है और ये इतने ग्राम की, जैसे 20 ग्राम की या 25 ग्राम की बना के मुझे भेजी है। और जैसे ये एक आपकी कंपनी है जिसके अंदर में से हमारे पास में वो सैंपल आता है और बाकी ये देख रही हैं प्राइवेट के सारे सैंपल मेरे पास आए हुए हैं। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे प्राइवेट के सैंपल आए हुए हैं मेरे पास में। तो इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ कि जैसे एक ब्रोकर है, इस ब्रोकर के अंडर में समझ लीजिए 50 पार्टी है और 50 पार्टी के अंदर में क्या है, ये ब्रोकर के पास में एक सैंपल हो सकता है कि 500 ग्राम करके भी आ सकता है और 20-20 ग्राम की पाउच भी बना के ऐसे आ सकती है जो कि वो दे सकते हैं। अब ये बात आती है कि ये कैसे देंगे, तो ये क्या करते हैं, 20 ग्राम की बनी हुई पैकेट 10 पैकेट आए तो ये अपने जो टॉप 10 पार्टी है, टॉप 10 पार्टी जो है या कस्टमर जो है उनको ये 10 सैंपल भेजेंगे और जो कस्टमर रहता है वो चेक करेगा क्वालिटी को और उसके बाद में पूछेगा कि मैं इस क्वालिटी के अंदर में, जैसे कि 10 सैंपल इस कस्टमर के पास में आए और इसने जैसे 3 नंबर के बारे में और 6 नंबर के बारे में पूछा कि इसका क्या रेट है, तो ये ब्रोकर क्या करेगा कि अपने फैक्ट्री में या गार्डन के अंदर में फ़ोन करके पूछेगा इसकी क्या रेट है। तो इसने बताया भाई 245 के अंदर में है, तो फिर ये रिप्लाई करेगा यहाँ पे ब्रोकर को और ब्रोकर बताएगा इनको कि भाई 245 की रेट है। अब ये जो कस्टमर है वो बीड देगा कि नहीं, मेरे को 240 में या 230 रुपये के अंदर में ख़रीदना है ये माल, 230 रुपये में। अब 230 रुपये के अंदर में माल ख़रीदना है तो क्या होगा, तो ये जो ब्रोकर है ये फिर बाद में इसको फैक्ट्री वाले को ये बताएगा कि 230 में ख़रीदना है। फिर आगे पीछे करके सपोज़ ये डन हुआ कि भाई 238 के अंदर में ये सौदा डन हुआ, तो इस हिसाब से ये क्या करेगा, ब्रोकर है
वो ये माल फैक्ट्री वाले से इसके नाम से बिलिंग करवा के, कस्टमर के नाम से बिलिंग करवा के ये भिजवा देगा। और कस्टमर ये बता देगा कि मेरी जो बिलिंग डिटेल है वो ये है, कस्टमर का नाम, और ट्रांसपोर्ट का भी नाम बताना पड़ता है कि कौन सी ट्रांसपोर्ट से माल आएगा। तो ये सारी की सारी बातें रहती है प्राइवेट में ख़रीदने के साथ में। अब इसके पास में आप ये समझिए कि फैक्ट्री ने एक दिन के अंदर में 10 लॉट माल बनाया। उसके अंदर में हो सकता है कि 4 लॉट माल है वो प्राइवेट में बिक गया और 6 लॉट बच गई। तो 6 लॉट या तो वो बेचेगा, इन लोगों के पास में ही बेचेगा, तो इनके पास में तो अब बिक्री होने वाली नहीं है। तो ये 6 लॉट को क्या करेगा कि ये ऑक्शन में दे देगा, और ऑक्शन में देने के बाद में ये बोलेगा कि मेरी लास्ट प्राइस 225 रुपया है, इससे नीचे मैं नहीं बेचूंगा, आपको 225 में ऑक्शन में बेचनी है। तो ऑक्शन वाला जिस ब्रोकर के अंडर में भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने जो बताई है, ऑक्शन वाला क्या करेगा कि उसका 260 रुपया वैल्यूएशन करके, और ये वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि वो जस्ट इसके 225 रुपये के ऊपर में डिपेंड होके बनाएगा। ये क्या करेगा, इनके यहाँ ऑक्शनर के यहाँ पे भी टेस्टर होते हैं, वो टेस्टर टेस्ट करते हैं पहले चाय को, उसके बाद में ये वैल्यूएशन करते हैं। तो इससे यदि 25-30 रुपया ऊपर नीचे यदि रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस ढंग से ये देता है। अब जो ऑक्शन का रहता है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, प्राइवेट के अंदर में ये होता है। तो इस ढंग से ये माल बाइंग होती है। ऑक्शन के अंदर में यदि 40 बैग की लॉट है तो ये 20-20 बोरा पहले स्प्लिट हो जाती थी कि 20 एक आदमी ले लिया, 20 एक आदमी ले लिया, लेकिन अभी जो है वो नहीं होती है। 40 बोरा एक आदमी को ही ख़रीदना पड़ेगा। और प्राइवेट में भी कभी भी ये नहीं होता है कि 40 बैग है तो 2 आदमी को देगा, वो एक ही आदमी को माल ये बेचेगा। तो ये सारी की सारी बात रहती है प्राइवेट और ऑक्शन के बीच में। तो इसके बारे में आपको और डिटेल के अंदर में पूछना हो, आपको समझना हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8100921233, 8910860541, 9007125528। इन 3 नंबरों पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। या मई के अंदर जो मेरा सेमिनार होने वाला है उसमें डिटेल में चाय के बारे में आप समझ सकते हैं। अपने साथ में आपके पास 5000 रुपया है तो भी धंधा कर सकते हैं, और 5 करोड़ रुपया है तो भी धंधा कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करेगा आपके ऊपर में। आप अपनी एरिया का सैंपल मुझे ज़रूर से भेजिए, जिस एरिया में भी आप काम करना चाहते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में हमारा माल जाता है। जिसको भी जहाँ पे जैसी भी चाय चाहिए वो चाय मिल जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।